तो सबको जय मसीह की बोलती हूँ और मैं परमेश्वर में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मतलब अपने जो मैं अभी हूँ इसमें मैं अपने जिम आत्मा में अपने शरीर में हूँ ही नहीं, ऐसे लगता तो फिर था आपको मेरे जब को। ऐसा होता था तो आप कहीं और जगह दिखाई नहीं? बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह गए, किसी कहाँ कहाँ गई आप? अपना देवी देवताओं के पास गए हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में पूजते हैं, पूछने वाले होते हैं, उनके पास गए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इस बकरी काटो, ऐसे बकरी लो, न सात बकरी या 5 बकरी, 1 बकरी, 1 मुर्गा, ये सब चीजें काटना है आपको। तो फिर जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आता था, दुष्ट आत्माएं फिर वो परेशान करने लगे। फिर ऐसे मुझे वो होता था। फिर जब से मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत खेलते थे हम, खेलती थी, बहुत ज्यादा खेलती थी। सब मतलब सब देखते थे मेरे को। एक बार तो ऐसे भी हुआ जब मेरे पे दुष्ट आत्मा यहाँ पे खेलने लगी तो यहाँ से मुझे ले जाने के लिए बोला कि मैं उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं इसको नहीं, मैं इसको लेके जाऊंगी अपने साथ। ये बोला दुष्ट आत्माओं ने कि मैं इसको लेके जाऊंगी अपने पास। और देख सकते हैं जो इनको दुष्ट आत्मा जब इनके ऊपर आता था, अब इसकी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के आप सभी को। आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही अद्भुत गवाही हम लेके आए हैं, जो कि ये सिस्टर उत्तराखंड से है और इस सिस्टर को दुष्ट आत्माओं ने ग्रसित कर दिया था और बहुत ही परेशान हो गई थी। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे तंत्र मंत्र करवाया, मंदिरों में गई, सब जगह गया है, लेकिन कहीं से भी इनको छुटकारा नहीं मिला। और जैसे किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और जब वो चर्च में गई, प्रार्थना करवाई, तो इन सब से दुष्ट आत्माओं से उनको छुटकारा मिला। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जितने भी लोग ऐसे हैं, दुष्ट आत्माग्रस्त रहित हैं और जो भी परेशानी में है, दिक्कत में है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको छुटकारा देंगे। तो छुटकारा देना और उद्धार करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो आइए हम इस गवाही को देखते हैं। तो अगर आप भी गवाही देना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करिए। मेरा नंबर डिस्प्ले ऊपर चल रहा है। तो चलो चलते हैं और बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। तो इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं और देखते हैं ये अद्भुत गवाही। भूमि के देवों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया है, जितना बड़ा परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। क्या बताया मतलब कि आप परमेश्वर के पास जाओ, पर एकमात्र परमेश्वर है जो आपको चंगाई देगा। मैं जिस दिन पहले दिन ही मैंने कदम रखा जैसे कलीसिया में वहां पे, वैसे मुझे यीशु मसीह दिखे। देवी देवता जो खेल रहे थे उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छी जगह गए हो, अब वहां से हटना मत। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक बहन है और ये जो है कि इनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा कार्य किया। आइए हम लोग सुनेंगे और देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बहन आपका स्वागत है, नाम बताए और कहाँ से है आप बताइए। मैं पहले तो सबको जय मसीह की बोलती हूँ और मैं परमेश्वर में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं उत्तराखंड से रहने वाली हूँ, जहाँ देवभूमि है। देवभूमि मानते हैं, वहाँ सबसे बड़ा देवभूमि जो बोलते हैं उत्तराखंड में। पर उस देवभूमि के देवों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया है, जितना बड़ा परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। तो क्या हो रहा था आपके? मैं जो बहुत दुष्ट आत्माओं से परेशान थी, बहुत ज्यादा। ऐसे क्या होता था आपके साथ? ऐसे कुछ भी ऐसे हो जाता था कि मैं एकदम या तो बेहोश हो जाती थी, या तो मेरे को ऐसे लगता था कि मैं अपने जो मैं अभी हूँ इसमें मैं अपने जिम आत्मा में अपने शरीर में हूँ ही नहीं, ऐसे लगता था। तो फिर आपको जब ऐसा होता था तो आप कहीं और जगह दिखाई नहीं? बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह गए। किसी कहाँ गए आप? अपना देवी देवताओं के पास गए हैं,
जैसे हमारे उत्तराखंड में पूछते हैं, पूछने वाले होते हैं, उनके पास गए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इस बकरी काटो, ऐसे बकरी लो, मतलब 7 बकरी या 5 बकरी, 1 बकरी, 1 मुर्गा, ये सब चीजें काटना है आपको, तब ये काटे? बोला था। हाँ, काटे हैं। कितना साल तक, मतलब इस साल मतलब ये तो हम 4-5 सालों से करते रहे। जब मेरा बड़ा बेटा भी हुआ था तब भी हमने ऐसे ही किया था। तभी मेरे को जैसे पूजा, हमारे बोलते हैं कि इन पे भूत प्रेत है, तो मेरे को तभी भी पूजा था मेरे पे। तो बड़ी मुश्किल से मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था। जी। फिर फिर उसके बाद जब मैं बहुत परेशान रही, बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं से ऐसे ही थी तो हर दुष्ट आत्मा जगह। जब आपके जीवन में आता था कैसा होता था आपको? ऐसे होता था कि जैसे मैं अपने शरीर में हूं ही नहीं, ऐसे होता था। पता नहीं तो अपने आप को नहीं समझ अपने पाया आप क्या? में समझ ही नहीं पाते थे। मेरे हाथ पैर सब सुन्न हो जाते थे। कुछ भी अपने उसमें ऐसे लगता था कि मैं अपने उसमें है ही नहीं। जी। अपने आप में नहीं अपने है। आत्मा में हूं ही नहीं। जी। आगे फिर क्या हुआ, कैसे प्रभु को आप जाने? जब मैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड कहीं ड्यूटी करते थे, वहाँ पे एक भाई था। उन भाई ने बोला कि आप ऐसे करो कि आप परमेश्वर के पास जाओ, ये वचन है, आप उधर जाओ। तो हम पहले 1-2 महीना यहाँ गिटोरनी में जाते थे। तो वहाँ पे गए तो गिटोरी में क्या करने जा? हम ऐसे परमेश्वर के, हम किसी ने बोला कि आप उधर चले जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, वो आपको चंगाई देंगे चर्च में। जी। तो हम वहाँ पे चर्च में गए हैं। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा दूर पड़ता, फिर हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। हम यहाँ पे आए। मतलब एक तो उसके आदमी, पहले आपको नहीं मालूम था कि चर्च के बारे में नहीं नहीं, उसके पहले हमें ये पता नहीं था कि परमेश्वर भी है, क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी ये चीजें देखी चर्च के बारे में सुनते थे कि नहीं? नहीं देखा, सुना भी नहीं था कभी। अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। ना हमने परमेश्वर के बारे में सुना था, ना यीशु मसीह के बारे में सुना था। हमने कभी, यहाँ दिल्ली में आके, हमने जब से दिल्ली में आए तभी हमने सुना कि यीशु मसीह है। जब से हम कलीसिया में आए, कलीसिया में पहले कभी मतलब नहीं, ना हमने पूजा पाठ किया, हाँ, अपना पूजा पाठ ही किया है, सब कुछ अपना किया है। पर हमने ना तो गांव में सुना, ना तो दिल्ली में आके सुना। दिल्ली में हमें तो बहुत साल हो गए, पर दिल्ली में आके भी मुझे नहीं सुना। पर जब से एक भाई ने हमें बताया, वो भी हमारे उत्तराखंड के भाई हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया। तो हम क्या बताया, मतलब कि आप परमेश्वर के पास जाओ, एकमात्र परमेश्वर है जो आपको चंगाई देगा। हम, जैसे मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे मुझे देख के। मतलब आपकी तकलीफों को, हाँ, मेरे तकलीफों को देख के बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने उस भाई को बताया। तो उन भाई ने बोला कि आप परमेश्वर के पास जाओ, यीशु मसीह है जो आपको, एक बार आप देखो तो सही। तो मेरे हस्बैंड एक पर्ची लेके आए, तो हमें भेज दिया वहाँ। अपने आप नहीं गए, हमें भेज दिया। और मैं जिस दिन, पहले दिन ही मैंने कदम रखा जैसे कलीसिया में, वहाँ पे वैसे मुझे यीशु मसीह दिखे। मैंने पहली बार अपने जीवन में उसी समय, पहले दिन मैंने मतलब परमेश्वर को अपने आगे पाया। परमेश्वर पहले दिन ही मैंने परमेश्वर को देख लिया। फिर जब से मैंने परमेश्वर को देखा, उसी दिन से मैंने मान लिया कि अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, या मैं मर भी जाऊं, या कुछ भी हो जाऊंगी, पर मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मैं परमेश्वर के पास ही जाऊंगी। जब से मैंने पहले दिन मतलब निर्णय ले, हाँ, पहले दिन ही मैंने। तो फिर जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आता था, दुष्ट आत्माएं फिर वो परेशान करने लगा। फिर ऐसे मुझे वो होता था। फिर जब से मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे बहुत खेलते थे, हम खेलती थी, बहुत ज्यादा खेलती थी। सब मतलब सब देखते थे मेरे को। एक बार तो ऐसे भी हुआ, जब मेरे पे दुष्ट आत्मा यहाँ पे खेलने लगी, तो यहाँ से मुझे ले जाने के लिए बोला कि मैं, उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं इसको लेके जाऊंगी अपने साथ। ये बोला दुष्ट आत्माओं ने कि मैं इसको लेके जाऊंगी अपने पास। और देख सकते हैं जो इनको दुष्ट आत्मा जब इनके ऊपर आता था, अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे ये जो है कि लेटी हुई है और दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। आपको स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं। और ये बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और जो हम आपके बीच में वो वीडियो को दिखा रहे हैं, इस वीडियो को देखिए और देखिए इनका परिस्थिति किस प्रकार से जो कि हो रहा है। फिर क्या हुआ आगे? फिर जब दोबारा फिर ऐसे ही होता चलता कितना दिन तक मतलब ये रहा मेरा 2-3 साल तक, मतलब चर्च में आने के बावजूद? हाँ, 2 साल तक रहा। फिर मेरा ऐसे भी हुआ थे, मेरा 2 बच्चे पेट में, जैसे पहले बच्चा रहा तो वो भी ऐसे खराब हो गया। उस समय मैं
जब मेरा पहले बार हुआ था तो उस समय भी मैं मरते उस समय मरते मतलब दुष्टात्मा का प्रभाव दुष्ट था। आत्मा का प्रभाव था मेरे जी, पे उस तो समय। एक बच्चा चला गया। हाँ, उस समय भी चला गया, तो उस समय मेरा मतलब चर्च में आने का शुरुआती था उस समय, स्टार्टिंग में हुआ है। स्टार्टिंग में था उस समय। तो मेरा उसी समय बच्चा 2-3 महीने, तीसरे महीने में वो खत्म हो गया। उस समय में जब तीसरे महीने में जो बच्चा खत्म हुआ, वो बच्चे में मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे हालात में गई थी कि ये अब जिंदा नहीं होगी। मेरे हस्बैंड को पूछना, मेरे हस्बैड अगर होते तो वो बताते कि मैं कैसे हालात में इसको लेके गया हूँ हॉस्पिटल। मेरे को हॉस्पिटल जो लेके गए तो ऐसे बिल्कुल लाश की तरह लेके गए मेरे को हॉस्पिटल में। पर परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है। मैंने अपने मन में प्रार्थना करती रही, जो भी होगा परमेश्वर आपके पास, आप मुझे अपने पास भी बुलाओगे तो मैं आपके पास आऊंगी। पर परमेश्वर ने मुझे जीवन दान दिया। उस समय भी परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा जीवन दान दिया। फिर मैंने उसके बाद बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद फिर परमेश्वर ने मुझे ये बेटा दिया है। फिर बेटा दे दिया परमेश्वर ने मुझे। फिर अब तो मैं सही हूँ और परमेश्वर में चल रही हूँ। अभी परमेश्वर मुझे अच्छी तरह से चला रहा है। जी, तो जो दुष्ट आत्मा वो पहले आता था, अभी कैसा है? अब नहीं है, अब दुष्ट आत्मा भी नहीं है, अब सब सही है, बिल्कुल सही है, सब ठीक है। तो आज जो है लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप बताए कि पिछले समय में आप काफ़ी पूजा पाठ की, कई जगह दिखाई, तो कई जगह कई लोग जो है कि इल्ज़ाम लगा रहा है कि वहाँ तो भरमाया जाता है, वहाँ पे पैसा दिया जाता है, वहाँ पे धर्म बदल दिया जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना मैं किसी ने पैसा दिया, ना हमने किसी को पैसा दिया है, ना हमें किसी ने भरमाया है। हम अपने मन से परमेश्वर के पास आए हैं। और हम जब भी उसके अपने गांव में जब भी गए हैं, कोई और भी हम जब जाते हैं अपने गांव में, तो जब वहाँ पे देवी देवताओं को अभी भी मतलब खिलाते हैं देवी देवताओं को, तो हम भी वहाँ पे गए थे। हम जब सामने बैठे हुए थे तो मतलब इधर से गांव में गए थे? यहाँ से गांव गए थे हम छुट्टी पे। तो जब देवी देवता वहाँ पे, हमारे उत्तराखंड में देवी देवता खेलते हैं, जब वहाँ पे देवी देवता खेल रहे थे तो मैं भी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो जब वो खेल रहे थे तो उनका देवी देवता जो खेल नहीं पा रहे थे, जब मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि पहले इसको हटाओ, फिर उसके बाद हम अपना खेलेंगे। फिर जब मैं वहां से चली गई तो फिर अपना देवी देवता उनके खेलने लगे, फिर वो खेलने लगे। फिर दूसरी बार मैं आई, फिर उसने मेरे को बोला, फिर जब वो देवी देवता खेल रहे थे तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बहुत अच्छी जगह गए हो, वहां से कभी हटना मत। कौन बोला ये? वो देवी देवता जो खेल रहे थे उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छी जगह गए हो, अब वहां से हटना मत। जब खुद अपने आप मुंह से प्रभु में बोला है। विश्वास किए तो मान लीजिए गांव के लोग विरोध नहीं किया? विरोध तो करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम लोगों को कि तुम लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, आप लोग हमारे घर में मत आओ, ये मत करो, ये तो बोलते हैं कई लोग। और जैसे कई लोग नहीं वो करते हैं, कई लोग नहीं करते विरोध, कई लोग बोलते हैं चलो अपना मन है तुम्हारा, अपने जहाँ जा रहे हो अपने जाओ। कई ऐसे बोलते, पर कई लोग विरोध भी करते हैं, कई लोग बोलते भी हैं। तो आज कई लोग जो है आज भी बहुत बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, और उन लोग को ये डर है कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमारा धर्म बदल जाएगा, या हम वहाँ जाएंगे तो समाज से निकाल देंगे गांव के लोग। कई बातें उनके साथ होता है, तो उन लोग क्या कहेंगे आप 2 लाइन में? मैं तो यही बोलूंगी कि अगर जो थकित हैं, जो परेशान हैं, अगर उनको नया जीवन मिल रहा है, नया परमेश्वर उनको दान दे रहा है नया जीवन, तो हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने परमेश्वर में, यहाँ हमारे दुनिया कितना दिन का है, हमारे परदेसी हैं यहाँ पे, जहाँ हमारा सफर है हमें वहाँ के लिए चुनना है अपना जीवन, कि हमारा जीवन कैसे रहेगा आगे। एक और बात बताइए, जिससे मान लीजिए कि जिस तरीके से आपने बताया कि बकरा चढ़ाया अपने बीमारियों के लिए, कई जगह जाकर कितने पैसे लगाए, क्या चर्च में कभी ऐसा होता है कि इतना पैसा दीजिए तभी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं क्या है। कोई यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाई, कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं। कुछ फिर क्या करना पड़ता है वहां जाके? परमेश्वर के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लिए दुआ करो, कौन मांगो। प्रार्थना करता वहाँ पे?
हमें खुद करना पड़ेगा ना अपने लिए दुआ प्रार्थना। मान लीजिए आप तो नए रहेंगे ना, कैसे सीखेंगे जाके वहाँ पे? सीखे इसी जैसे हमें एक गवाही दूसरा जैसे सिखाता है तो दूसरे से हमें मतलब वहाँ कोई रहते हैं कोई रहता है, जैसे जो लोग रहते हैं उनसे सीखना है हमें, जो उसमें के मेन होते हैं, जो उसमें मेन होते हैं उनसे सीखो हमें प्रार्थना। तो क्या कोई दबाव भी बनाते हैं वहाँ पे? नहीं, कोई दबाव नहीं करते। कई लोग तो अभी एक और इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे तो और भी भगवानों का वहाँ पे बुराइयां किया जाता है, उन लोग के बारे में गलत गलत बात बोला जाता है, फिर लोगों को बरगलाया जाता है। कैसा हुआ? ये सब गलत बोलते हैं लोग। हमें ना तो किसी ने देवी देवताओं का किसी ने बुराई करी है, वहाँ पे कोई बुराई नहीं करते हैं, ना कोई गलत शिक्षा देते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बात वहाँ पे सीखने को मिलता है। कोई तो क्या कैसे यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है जो बोला जाता है कि नहीं इस भगवान को मत मानो, उस भगवान को मत, ऐसे कभी दबाव बनाया जाता है? ऐसा कोई दबाव नहीं, हम पे कोई दबाव क्या नहीं। सिर्फ प्रभु के बारे में बताया? सब प्रभु के बारे में बताते हैं। हमें अपने जीवन में जिसने हमें नया जीवन दिया हमें उसी पे चलना है। जब आपको अच्छा लगता तो हमें पर उसको अच्छा लगता हम उसी को मानते हैं। कोई भी दबाव आपको हमको कोई दबाव नहीं करा, कोई भी नहीं, हमें अपने मन से अपनी इच्छा से हैं जी। तो आज लोगों को क्या कहेंगे? अरे आज जिस तरीके से आपका जीवन पहले से बेहतर आज प्रभु बनाया है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं उन लोगों को यही बोलूंगी कि आप दूसरों का किसी का बात को मत करें, अपने लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगाई देगा और परमेश्वर में आगे बढ़ो, परमेश्वर के साथ रहो। परमेश्वर एकमात्र सच्चाई है और कोई नहीं है। यही मैं सबको। तो प्रभु में आने के बाद आपका क्या बदला? मेरा जीवन बदल गया परमेश्वर में आने के बाद, पूरा चंगाई हो गई, पूरा चंगाई दे दिया परमेश्वर ने, मेरा जीवन बदल गया। का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह में जब ये आई बिल्कुल चंगा किया प्रभु, और जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव से इनके बच्चे जो मर गया, उसके बावजूद दो बच्चे मरने के बाद परमेश्वर क्या किया, इन्हें आशीष दिया और आपके बीच में ये बच्चा दिखाई दे रहा है, बैठा हुआ है। और आज भी इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जो जीवन देता है, और सचमुच ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सचमुच एक नया जीवन दिया, और आपके सामने अपनी गवाही को रख रही है। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह।